मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन शिन को देखेंगे जो कि एक बर्थडे पार्टी पे होती है। तभी उसकी फ्रेंड वांग की उससे कॉल आती है और वो कहती है कि वो अमीर सीईओ आया बर्थडे पे। शिन कहती है कि उसकी एंगेजमेंट होगी भी है और वो बड़ी एज का है, इसलिए यहाँ पे लगता है किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, और अगर ऑफिस की वजह से मुझे इन्विटेशन ना होता तो मैं कभी ना आती। तभी वांग कहती है कि काश तुम्हें उस सीईओ से प्यार हो जाए ताकि तुम्हारी उस मामाज बॉय से तो जान छूटे। तभी शिन हंसती है और कहती है कि अब मैं जा रही हूँ। और फिर हम लोग देखेंगे बर्थडे पार्टी पे मूवी का लीड हीरो सांग आ जाता है। शिन उसे देखती और देखती रह जाती है। तभी सांग आगे कहते हैं कि मैं शिन, लगता है आपने केक खा लिया है, और उसके फेस से केक साफ करता है। तभी शिन हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे जानते हो। सांग कहते हैं कि तुमने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। शिन उसे हैप्पी बर्थडे बोल के जाने लगती है। तभी सांग उसे रोकता है, कहता है अगर तुम रुकोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और उसके हाथ में कार्ड रखता है जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है। तभी पार्टी पे गेम शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि सबके पास एक नंबर प्लेट है और यहाँ पे बोर्ड पे सबके नंबर्स मेंशन है, जिसपे मिस्टर सांग का कार्ड जाएगा वही आज रात उनके साथ रहेगा। और तभी सांग शिन को कहते हैं कि मेरी आंखों पे पट्टी बांधो। शिन उसकी आंखों पे पट्टी बांधती है और फिर सांग नंबर प्लेट पे कार्ड मारता है। तभी शिन अपना नंबर देखती है कि उसका नंबर है और सब अपने नंबर देख रहे होते हैं। तभी सांग शिन का हाथ उठाता है और कहता है कि इसका नंबर निकला है, आज रात ये मेरे साथ रहेगी। तभी शिन कहती है कि ये सब क्या बदतमीजी है। तभी मैनेजर कहता है कि आप सब यहाँ से जा सकते हैं, और वो सब चले जाते हैं। शिन कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉलिंग गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, और वैसे भी मेरा बॉयफ्रेंड है और मैंने सुना है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है। तभी सांग कहता है फिर तो और मजा आएगा, और मैंने सुना है कि तुम जबरदस्ती अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हो। तभी शिन कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने लगे हैं। सांग कहते हैं कि तुम शादी के लिए खुद पैसे जमा कर रही हो, क्या वाकई में वो तुमसे प्यार करता है। शिन कहती है कि तुमने सारी इन्वेस्टिगेशन की है मेरे बारे में। सांग कहता है कि हाँ। तभी शिन गुस्से से वहां से जाने लगता है। तभी सांग उसके क्लोज आते हुए उसे सोफे पे गिराता है और कहता है कि स्पेशल पार्टी तुम्हारे लिए रखी थी मैंने। शिन कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तभी सांग कहता है क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। शिन कहते है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी भी है। तभी सांग के फियांसे रोहान की उससे कॉल आ जाती है और वो कहती है कि तुम बर्थडे पार्टी पे हो, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। सांग फोन कट कर देता है और तभी वो शिन के फोरहेड पे किस करता है और फिर ये दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं। तभी शिन सोचती है कि सांग उससे कहते हैं कि वो काफी टाइम से उसे फॉलो कर रहा था। शिन उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। सांग कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लवर बनो, और अगर तुम चाहो तो ये टेम्परेरी भी रख सकती हो, और उसके फोरहेड पे किस करके कहते हैं कि ये डिलीट का बटन है, इसको टच मत करना। ये सब सोच के शिन काफी परेशान होती है और तभी सांग उसे अपना कार्ड देता है। शिन वहाँ से चली जाती है। सांग फिर वो सोचता है कि वो हर वक्त शिन को देखता रहता था ऑफिस में और हमेशा उसके इर्द गिर्द रहता था। और फिर शिन का फियांसे लिन उसके पास आता है। शिन उसे कॉफी डाल के देने लगती, तभी लिन उसे रोक देता है और कहता है कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक नहीं है, मुझसे दूर रहो। तभी शिन कहती है कि ठीक है, मैं एज अ कुलीग ही डाल रही थी, लेकिन घर में तुम कहते हो कि मॉम है, हर जगह तुम्हारे पास कोई ना कोई रीजन होती है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी लिन उससे कहता है कि ओवर टाइम करने की जरूरत नहीं है, बस पकड़ के घर आना, टैक्सी में आती है ज्यादा खर्चा होता है। और फिर शिन भागते हुए आती है लेकिन उसे बस छूट जाती है और फिर वो पैदल घर जा रही होती है। तभी सांग आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। शिन कहती है कि तुम फिर आ गए। तभी सांग कहते हैं क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, तुम आधी रात को घर अकेली जा रही हो, और वो ऑफिस में भी नहीं बताने देता कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। ये किस किस्म का रिलेशनशिप है। तभी शिन कहती है कि इससे तुम्हारा कोई लिंक नहीं, और वहाँ से जा रही होती है। तभी सांग उसके सामने आके खड़ा होता है और कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं डिजर्व करती, और मुझे रिजेक्ट करने के लिए एटलीस्ट कोई अच्छा रीजन दो। तभी शिन कहते है कि तुम्हारे इर्द गिर्द इतनी लड़कियां हैं, तुमने मुझे क्यों चूज किया। सांग कहता है कि वो मेरे टाइप की नहीं है, मुझे तुम पसंद हो और मेरे बारे में सोचना। और फिर सांग घर आता है। तभी रोहन उसके पास आती है और कहती है कि तुम क्या खाना खाओगे। सांग कहते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रोहन कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और मेरे डैड की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम दोनों की शादी हो, और थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। तभी सांग कहते है कि मैंने तुम्हारा ख्याल इसलिए नहीं रखा कि मैं तुमसे एंड पे शादी करूँ। तभी रोहन कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मेरे डैड ने तुमसे आखिरी विश यही की थी कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, और वैसे भी हर जगह सबको पता है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। अब हम लोग देखेंगे शिन घर आती है। तभी वहाँ पे लिन की मॉम होती है। शिन देख के हैरान हो जाती है, कहती है कि आंटी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तभी लिन की मॉम कहती है कि तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, तुम इतनी देर से घर आई हो। लिन ने 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाना है और उसकी कोई पैकिंग भी नहीं हुई हुई, चलो अब खाना खा लो। अब ये सब खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी लिन की मॉम वेजिटेबल देती है शिन को और कहती है कि तुम्हें ये खाना होगा ताकि फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे सही हो और तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तभी शिन लिन को देखती है, लेकिन लिन कहता है कि मॉम सही कह रही है, तुम्हें ये सब खाना चाहिए है। अभी लिन की मॉम शिन को बहुत बातें सुनाती है कि तुम ओवर टाइम काम करती हो तो घर को कौन संभालेगा और लिन को कौन तवज्जो देगा। फिर देखेंगे लिन अपनी मॉम की गोद में लेटा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया है, और शिन बहुत ही सुस्त है। शिन खड़े होकर ये सारी बातें सुन रही होती है। लिन की मॉम कहती है कि वो तुम्हारा सही से ख्याल नहीं रख पाती, तो बुढ़ापे में मेरा क्या ख्याल रखेगी, और वैसे भी मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद रही। मैं मैच मेकर से कहूंगी कि तुम्हारे लिए कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढे, और क्या तुम उस लड़की शीशी से मिलते हो। तभी लिन कहते हैं कि कभी कभी हम काम में काफी बिजी होते हैं। उसकी मॉम कहती है कि वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, उसकी इनकम भी ज्यादा अच्छी है, तो मैं काम करो उससे दोस्ती रखा करो। ये सारी बातें सुन के शिन को बहुत ही दुख होता है। उसी तरफ रॉन जांग के पास आती है और कहती है कि मैं 1 वीक के लिए फैशन वीक पे जा रही हूँ, क्या तुम मुझे ड्रॉप करोगे। जांग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ड्राइवर छोड़ देगा। दूसरी तरफ हम लोग शिन को देखेंगे जो बहुत ही ड्रिंक करी जा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने मुझे फोन करके बुलाया और अब तुम कुछ कह भी नहीं ड्रिंक
करी जा रही हो। तभी शन कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो, और वो ड्रिंक पीती है और कहती कि खत्म होगी, मुझे और ला दो। वांग कहती कि ठीक है और ड्रिंक लेने चली जाती है। तभी वहाँ से जांग गुजर रहा होता है। वो देखता है कि रोड पे शिन बैठी हुई है और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक की है। तभी जांग उसके पास आके कहता है कि शिन, तुम आधी रात को इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो? शिन कहती कि किसको मेरा नाम पता है, और तभी वो आइस खोल के देखती है कि सामने जांग है। वो फौरन से उठ के जाने लगती है, लेकिन जांग के ऊपर ही गिर जाती है। जांग उसे गोद में उठा लेता है। तभी वहाँ पे वांग ड्रिंक्स लेके आ जाती है और वो जांग को पकड़ाती है और कहती है कि शिन का ख्याल रखना। जांग हैरान हो जाता है। अभी जांग शिन को घर ले आता और लाके सोफे पे लेटाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी शिन उसे पकड़ के रोक लेती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है, और तभी वो उससे कहती है कि हम टेम्परेरी लवर्स बन जाते हैं और उसके बाद तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मत लेना। तभी जांग कहता है कि तुम ये सब कैसे मानी? शिन कहती है कि मैं ये सब नहीं बता सकती, लेकिन मैं कुछ अरसा सुकून चाहती हूँ, और तभी वो उसे किस करना शुरू हो जाती है और ये दोनों काफी पैशनेटली किस करी जा रहे होते हैं। और फिर शिन उसे कहती है कि 7 डेज ठीक है ना, और ये दोनों किस करते हुए बेडरूम में आ जाते हैं। तभी जांग शिन को कहता है कि मुझे इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। शिन कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं है, और तभी ये दोनों एक दूसरे को दोबारा किस करना स्टार्ट कर देते हैं। शिन फिर जांग के ऊपर आती है और कहती है कि मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है और मैं चाहती हूँ कि ये 7 दिन मैं हर चीज एंजॉय करूँ ताकि मैं अपनी सारी पेन्स भूल जाऊँ। तभी जांग कहता है जैसा तुम चाहो, और ये दोनों किस करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर शिन शावर लेती है। तभी जांग बाहर आ जाता है। शिन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जांग कहते है कि तुम्हें देखने आया हूँ, और तभी वो बीच में से कर्टन रिमूव कर देता है। शिन उसे देख के हैरान हो जाती है और तभी जांग उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और फिर नेक्स्ट डे शिन की आंख खुलती है, वो देखती है कि जांग बेड पे नहीं है। तभी वो उठती है, उसकी बैक में काफी पेन हो रही होती है। जांग ब्रश कर रहा होता है। तभी वो बाहर आता है तो देखते है कि शिन अपने बटन्स बंद करी है। जांग आके फिर उसके बटन्स बंद करता है और कहते है कि गुड मॉर्निंग। तभी शिन भी उसे गुड मॉर्निंग करती है। जांग कहते है कि तुम आज कहाँ पे घूमना चाहती हो? शिन कहती है कि मैं कहीं नहीं घूमना चाहती। जांग कहते है कि क्यों? तभी शिन कहती है कि मेरी पूरी बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, मैं घर रहना चाहती हूँ। तभी जांग कहते है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हारे बटन्स बंद ही ना करता। और फिर ये दोनों एक साथ खाना खाते हैं और मूवी देख रहे होते हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी ये दोनों किस करते हैं। जांग कहते है कि एक और किस। शिन कहती है कि नहीं। तभी जांग कहते है कि तुम मुझसे क्वेश्चन करोगी, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए किस करो। तभी शिन उसे किस करती है और कहती है कि उस दिन बर्थडे पार्टी पे तुमने सेम नंबर पे कैसे कार्ड मारा। तभी जांग उसे बोर्ड के पास लेकर जाता है और कहता है कि कोई भी नंबर चूज करो। शिन कहती है कि ठीक है, और तभी वो नंबर चूज करती है। जांग उसके ऊपर अपना कार्ड फेंकता है। ये देख के शिन हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कितने तेज हो, तुमने प्लान किया। तभी जांग कहता है कि हाँ, मैंने ये सारा प्लान तुम्हारे लिए किया था, और अगर उस रात तुम रुक भी जाती तो मैं तुम्हारे साथ कुछ न करता। तभी शिन कहती है कि तुम बहुत ही तेज हो। जांग कहता है कि तुम्हें सिखाऊं? शिन कहती है कि हाँ, और तभी वो उसे कार्ड फेंकना सिखाता है और शिन इस चीज को बहुत ही इंजॉय करती है। और फिर 7 डेज की बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। कभी कोई गेम खेलते हैं और कभी कोई, और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी जांग शिन को किस करने लगता है। शिन कहती है कि हम पब्लिक में हैं। जांग कहता है कि कोई बात नहीं, और तभी वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी तरफ रॉन काफी परेशान होती है कि जांग उसकी कॉल नहीं उठा रहा। दूसरी तरफ जांग और शिन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी शिन कहती है कि ये सारा खाना मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, तुम ये वाली डिश ट्राई करो। तभी जांग कहता है कि ये मैंने कभी नहीं खाया। शिन कहती है कि अगर तुम ये खा लोगे तो क्या होगा? जांग कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन ये मुझे नहीं पसंद। तभी शिन दुआ करती है कि मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिले जो मेरी पसंद का खाना खाए। तभी जांग फौरन से वो खा लेता है और दुआ करता है कि मैं हमेशा शिन का बॉयफ्रेंड रहूं। ये सुन के शिन हंसती है और फिर वो ड्रिंक करने लगती है तो जांग उससे कहता है कि ज्यादा ड्रिंक मत करना। और फिर ये दोनों रात को एक साथ बाहर बैठे होते हैं। तभी शिन को कॉल आती है। शिन कट कर देती है। जांग कहते है कि क्या हुआ? तभी शिन कहती है कि लिन की मॉम की कॉल थी। जांग कहते है कि तुम्हारा शादी करना क्यों जरूरी है? तभी शिन कहती है क्योंकि शादी करके ही मेरी लाइफ बदलेगी। जांग कहते हैं लेकिन लिन ही क्यों? शिन कहती है कि वो सिंपल सा है और सिर्फ उसकी मॉम है और वो चाहती है कि मैं सिर्फ लिन का ख्याल रखूं और मेरी लाइफ सिर्फ सिंपल सी होगी। तभी वहाँ पे लिन की मॉम कॉल करते हुए उसे ढूंढते हुए आ रही होती है। शिन देख के हैरान हो जाती है और पीछे छुप जाती है। तभी लिन की मॉम लिन को कहती है कि आज मैं शिन को ढूंढ के ही छोड़ूंगी। वो अक्सर घर से गायब हो जाती है। नेक्स्ट डे पे शिन सो रही होती है। तभी जांग उसके क्लोज आता है और कहता है कि उठ जाओ, तुम्हारा नाश्ता रेडी है। तभी शिन उसे पकड़ती है और किसिस करी जा रही होती है। अभी ये दोनों नीचे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जांग कहते कि कैसा है? शिन कहते कि इतना मजे का नहीं है। तभी जांग कहते कि छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए नया बना के लाता हूँ। शिन उसे रोकती है और कहती कि मैं मजाक कर रही हूँ, ये बहुत ही मजे का है। अगर तुम सीईओ ना होते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे शेफ होते। और फिर हम लोग देखेंगे जांग और शिन एक रोड पे भाग रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी शिन कहते कि मुझे तक की हवा बहुत पसंद है, मैं जब भी टेंशन में हूँ यहाँ पे आके सुकून मिल जाता है। तभी जांग कहते कि तुमने मेरे साथ हर दिन एंजॉय किया। शिन कहती कि बहुत ज्यादा, और ये दोनों हक कर लेते हैं। अब ये दोनों जा रहे होते हैं। तभी जांग उसे हक लिए रोकता है। शिन आके फिर उसे हक करती है और कहती है कि अब मुझे जाना होगा। तभी जांग कहता है ऐसा मत कहो। शिन कहती है हमारा रिलेशनशिप सिर्फ 7 डेज का था। तभी जांग कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे और तुम जिंदगी में कहीं भी हो, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। शिन कहती है कि हम दोनों की जिंदगी बहुत ही डिफरेंट है और हमारा फ्यूचर अलग अलग है, इसलिए परेशान मत हो। और तभी वो उससे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। जांग भी घर आता है। रॉन कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल्स की थी। जांग कहती है कि लाजमी नहीं कि मैं तुम्हारी कॉल का जवाब दूं। रॉन कहती है कि मैं इतने देर से बाहर थी और तुमने एक दफा भी मुझसे बात नहीं की। जांग कहते हैं कि मेरे पे फर्ज नहीं है कि मैं हर वक्त तुम्हारी बात सुनूं। और दूसरी
दूसरी तरफ शिन रोड पे होती है। तभी वो सोचती है कि 7 डेज मेरे ड्रीम की तरह थे और अब वो खत्म हो गए हैं। तभी उसे लिन की कॉल आती है और वो कहता है कि इतने दिन से तुम कहाँ गई थी, मॉम तुम्हें इतना ढूंढ रही थी। तभी इधर शिन और उधर जांग कहते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। अभी जांग ऑफिस में होता है, तभी रोहान उसे वीडियो भेजती है कि वो शादी का ड्रेस पसंद करिए, वो कौन सा करे। जांग वीडियो जूम करके देखता है तो वहाँ पे शिन भी होती है। ये देख के जांग फौरन से वहाँ से भागता है और उधर शिन ड्रेस देखी जा रही होती है। तभी वो कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड साथ नहीं आया। शिन कहती है कि वो बिजी था। तभी जांग भागते हुए शॉप पे आता है। वहाँ पे रोहान उसे कहती है कि तुम आगे हो। जांग कहती है कि ड्रेस ट्राई करो और फिर वो शिन को ढूंढ रहा होता है। उधर शिन ड्रेस ट्राई करती है और कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को पीछे लेके भेजती हूँ। वो कहती है कि ठीक है, वहाँ से चली जाती है। तभी जांग कहते है कि बहुत प्यारी लग रही हो। शिन कहते है कि तुम हर वक्त मुझे कॉम्प्लीमेंट्स क्यों देते हो। जांग कहता है क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। और फिर रोहन के पास आते ही शिन जांग को पीछे करने लगती है कि तभी वो गिरती है और जांग उसे पकड़ लेता है। शिन कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। जांग कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। शिन कहती है कि तुम्हारी फियांसे बाहरी है। जांग कहते है कि तुम मेरी फियांसे बन जाओ और तभी वो उसे किस करता है। और बाहर रोहन जांग को हर जगह ढूंढ रही होती है। शिन उसे घटन से देख रही होती है और तभी उसका पाँव मुड़ता हुआ नीचे गिर जाती है। जांग उसे उठा के सोफे पे बिठाता है और उसका पाँव देखी जा रहा होता है। तभी शिन अपना पाँव पीछे करती है और कहती है कि जब तक तुम यहाँ पे रहोगे मुझे दुख होगा। तभी जांग कहते है कि ठीक है और वहाँ से चला जाता है। और फिर शिन अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाती है, लेकिन हर जगह उसे जांग की याद आई जा रही होती है। और फिर लिन शिन को घर दिखाने के लिए लाता है। तभी शिन कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, बहुत महंगी जगह है। लिन कहता है कि यहाँ का ओनर काफी जल्दी में है तो हमें अच्छी प्राइस पे घर मिलेगा। तभी वहाँ पे जांग आ जाता है, लिन से मिलता है। लिन कहता है कि ये मेरी फियांसे है और हम दोनों ने घर खरीदना है। तभी जांग अननोन तरीके से शिन से भी मिलता है। ये दोनों पर घर देखने आते हैं, लेकिन शिन को हर जगह देख के अपना और जांग का टाइम याद आई जा रहा होता है। तभी वहाँ पे रोहन आती है और कहती है कि घर बहुत ही अच्छा है, हम दोनों को शादी के लिए बड़ा घर चाहिए है, इसलिए हम ये घर सेल कर रहे हैं। लिन कहते हैं कि घर तो बहुत ही अच्छा है। तभी रोहन कहती है कि यहाँ का गराज भी बहुत अच्छा है। लिन कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ और उसके साथ चला जाता है। तभी शिन कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी शादी हो रही है। जांग कहते हैं कि तुम्हें ये घर कैसा लगा। तभी शिन कहती है कि मैं ये घर नहीं खरीदना चाहती। जांग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग रहते हैं और ये तुम्हारी फ्यूचर में हेल्प भी करेगा। तभी शिन कहती है कि मुझे इतना लग्जरी घर नहीं चाहिए, मैं एक आम सी लड़की हूँ, इसलिए आम सा घर ही खरीदूंगी। तभी जांग उसे पकड़ के समझाने लगता है, लेकिन शिन उसे पीछे धक्का देती है। कहती कि प्लीज मुझे टच मत करो, आगे मुझे हमारा वो सारा टाइम याद आ रहा है जो तुमने मैंने यहाँ पे स्पेंड किया। तभी जांग आगे उसे किस करता है और कहता है कि मुझे लगा सिर्फ मैं ही मिस कर रहा हूँ तुम्हें। और तभी ये दोनों पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जांग कहता है कि मुझे पता चला था कि तुम घर ढूंढ रही हो, इसलिए मैंने फौरन से अपना घर सेल पे लगा दिया और अगर तुम चाहो तो मैं कोई और घर दे दूं। तभी शिन कहती है कि तुम्हारा घर बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जांग कहते हैं कि फिर मेरी गर्लफ्रेंड बनो, मैं तुम्हें 3 मिलियन दूंगा। और दोबारा उसे फोर्सली किस कर ही जा रहा होता है। तभी शिन उसे पीछे करके जोर से स्लैप करती है और फिर हम लोग देखेंगे रोहन और लिन ऊपर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ का गराज तो बहुत ही अच्छा है। तभी रोहन जांग को देख के कहती है कि तुम्हारे फेस पे क्या हुआ है। जांग कहती है कि कुछ नहीं, सिर्फ एलर्जी है। लिन शिन को कहता है कि सिर्फ 3 मिलियन की कमी है, नहीं तो हम ये घर खरीद लें। तभी जांग शिन को देखता है और फिर नेक्स्ट डे जांग शिन के ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। तभी शिन बाहर आती है, उसे देख के काफी खुश होती है और फिर जांग के सामने आती है। जांग उससे कहते हैं कि बार बार मुझे तुमसे प्यार कैसे हो सकता है। तभी शिन हंसती है और उसके हाथ से सिगरेट पकड़ लेती है। जांग कहते हैं कि तुमने भी स्मोकिंग करनी है। तभी शिन फेंक देती है और कार में बैठ जाती है और फिर ये दोनों एक बहुत ही प्यारी जगह पे होते हैं। जांग शिन को झूला दे रहा होता है और फिर शिन भी जांग को झूला देती है और तभी वो उसे गिराती भी है और वहाँ पे ये दोनों बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर जांग कुकिंग कर रहा होता है, शिन उसे बैठ के देख रही होती है। जांग खाना लाता है, शिन उसे ट्राई करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही मजे का बनाया है। जांग कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए सीखा है। और फिर ये दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। तभी शिन कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है। जांग उसके हाथ पे किस करता है और कहता है कि क्यों। शिन कहती है कि तुम्हें देखते ही मैं अपना सारा कंट्रोल खो देती हूँ। तभी जांग उसे कहते हैं कि मुझे देखो नफरत है। तभी शिन उसे किस करती है और कहती है कि नहीं। और फिर ये दोनों अंदर होते हैं और किसिस करी जा रहे होते हैं। तभी शिन उसकी शर्ट खोलती है। जांग कहते हैं कि तुम श्योर हो। तभी शिन कहती है कि तुमने मुझे 3 मिलियन दिए हैं। जांग कहते हैं कि तुम्हें वो घर चाहिए है। शिन कहती है कि हाँ मुझे एक घर चाहिए है। और तभी वो उसके फेस को पकड़ती है और कहती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मुझे बचपन में जिसने अडॉप्ट किया था वो दोनों गैम्बलर्स थे और उनके ऊपर बहुत ही कर्जा चढ़ गया था, जिसकी वजह से वो मेरी किसी बुढ़े से शादी करने लगे थे पैसे के लिए बस। और तभी मैं वहाँ से भाग गई थी, इसलिए मैं अपनी लाइफ सेट करना चाहती हूँ। जांग कहते हैं कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया पहले। शिन कहती है कि मैं काम सी लड़की हूँ, इसलिए मैं काम से अपना घर चाहती हूँ और ना ही मैंने कभी इतना ऊंचा सोचा। और तभी वो उसके फेस पे हाथ लगाती है और कहती है कि काश हम कभी मिले ही ना होते। तभी जांग उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। शिन फिर उसके ऊपर बैठ के लेट जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे क्लोज होना चाहती हूँ। और तभी वो उसे किसेस करी जा रही होती है और अचानक वो सो जाती है। शिन ने काफी ड्रिंक की होती है, इसलिए जांग उसे घर ले आता है और लाके उसे सोफे पे लेटाता है और फिर उसे पानी पिलाने लगता है। तभी लिन बाहर आके लाइट्स चलाता और कहता है कि कौन है। जांग गुस्से से कहता है कि लाइट्स ऑफ करो। लिन लाइट ऑफ कर देता है और कहता है कि तुम तो वही हो ना जिससे घर खरीदा है। जांग कहता है कि हाँ और उसे वो से देखी जा रहा होता है। तभी लिन कहता है कि क्या हुआ। जांग कहता है कि कभी तुमने खुद को देखा है, मुझे नहीं समझ आ रही कि शिन ने तुम्हें क्या देखा है। तभी लिन कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो। जांग कहता है कि सारा पैसा तो तुम फीमेल लाइव स्ट्रीमिंग में लगा देते हो और तुम्हारे कितने बार रिलेशनशिप्स भी हैं। तभी लिन उसकी तरफ उंगली करता है। जांग जोर से उसकी उंगली पकड़ लेता है और कहता है कि अगर शिन को कुछ हुआ तो मैं
तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी जाते हुए कहता है कि कल कॉन्ट्रैक्ट करने आ जाना घर का, और प्रॉपर्टी शिन के नाम होगी। और फिर नेक्स्ट डे देखेंगे शिन की तबीयत ठीक नहीं होती, वो काफी थकी भी होती है। तभी वो लिन को मैसेज करती है कि मेरा वेट करना, और फिर शिन लिन के पास आ रही होती है। उसे काफी ठंड लग रही होती है। तभी लिन और जांग बाहर आते हैं। शिन उसके पास आती तो लिन कहता है कि देखो हमें घर मिल गया हमारा। शिन डॉक्यूमेंट पकड़ने लगती है, लेकिन लिन उससे पीछे कर लेता है। शिन कहती है कि तुमने मेरा वेट भी नहीं किया। तभी लिन कहता है कि मिस्टर जांग आगे थे और वो भी अकेले ही थे, इसलिए हम दोनों ने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और कहता है कि मैं मॉम को भी आज घर ले आऊंगा, हम सब यहीं पे रहेंगे। और तभी वो जाते वक्त कहता है कि अपना कोट दे दो, मॉम के पास कोई गर्म कपड़े नहीं। शिन अपना कोट उतार के उसे दे देती है। लिन वहां से चला जाता है और फिर जांग शिन को कहता है तुम ठीक हो। शिन कहती है कि हाँ, और उसे ठंड लग रही होती है, वहां से जा रही होती है। तभी जांग उसे अपना कोट देता है और कहते है कि तुम मुझे देखना भी नहीं चाहती। शिन कहती है कि मुझे ऑफिस जाना है, नहीं तो मेरे पैसे कट जाएंगे। जांग कहते है कि अब तो तुम्हें घर भी मिल गया है, क्या तुम खुश हो। शिन कहती है कि मैं ज्यादा खुश नहीं होती। तभी जांग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इसके साथ रहो जो तुम्हारे कपड़े भी ले लेता है। तभी शिन उसे कहती है कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। जांग कहते हैं कि हम कुछ कर तो सकते हैं, और रॉन के डैड की मैंने लाइफ बचाई थी, तब से उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी थी, इसलिए रॉन मेरे पीछे पड़ी रहती है और कुछ नहीं। अगर तुम चाहो तो हम एक हो सकते हैं। तभी शिन बेहोश हो जाती है। जांग घबरा जाता है और फिर डॉक्टर चेक करते हुए कहते हैं कि इसको ठंड लगी है और कुछ नहीं। और फिर जांग उससे एक बस बैठा होता है और फिर हम लोग देखेंगे शिन उठती है। तभी वहाँ पे जांग आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हें बस बुखार था और कुछ नहीं, और उसे सूप पिलाता है। तभी शिन कहती है कि तुम ऑफिस जाओगे। जांग कहते हैं कि नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं होगी मैं तुम्हारे पास ही हूँ। शिन कहती है कि ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे लेन अपनी मॉम को घर ले आता है और कहते हैं कि ये हमारा घर है। तभी लेन की मॉम कहती है कि ये मेरा घर है। तभी अंदर से शिन बाहर आती है और कहती है कि इस बात से क्या मतलब है। लेन कहते हैं कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, हम दोनों भी छोटे हैं, इसलिए मॉम के नाम पे हमें घर कर देना चाहिए है, और वैसे भी हर चीज तो वही संभालती है। तभी लेन की मॉम कहती है कि हाँ, मैं शिन का भी तो कितना ख्याल रखती हूँ। शिन कहती है कि ये सिर्फ मेरे मुंह के सामने है, पीछे से ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी लेन उसे डांटता और कहता है कि तुम ये सारी कैसी बातें कर रही हो, मॉम हमारा कितना ख्याल रखती है, और तुमसे तो मेरा भी ख्याल नहीं रखा जाता, तो तुम ये सब कैसे संभालोगी। तभी शिन कहती है कि मुझे अपनी चीजें संभालने आती है, अगर ऐसा कुछ किया तो लीगल नोटिस आएगा, और वहाँ से चली जाती है। और फिर शिन ऑफिस में होते, ऑफिस वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता कि मिस्टर जांग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, लेकिन उनकी फियांसे रॉन की वजह से हम आपको यहाँ से निकाल रहे हैं। ये सुन के शिन काफी परेशान होती है। तभी रॉन का उसे मैसेज आता है कि मुझसे मिलो। अब ये दोनों मिलते हैं। तभी रॉन कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा रिलेशनशिप जांग के साथ था। शिन कहती है कि अगर तुमने पास्ट की बात करनी है तो मैं चाह रही हूँ। तभी रॉन कहती है कि रुको, आज तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है और मैं चाहती हूँ कि तुम जांग के सामने कभी ना हो। कितने पैसे चाहिए। तभी शिन हंसती है और कहती है कि ये बात करने के लिए असल में तुमने बुलाया था, तुमने मुझे फजूल में ऑफिस से निकलवाया क्योंकि मैं कहीं और भी जॉब ले सकती हूँ, और अगर तुम्हें पैसे देने का इतना ही शौक है तो 1 बिलियन दो। तभी रॉन हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या बकवास है, उसके मुंह पे पानी फेंकती है। तभी शिन कहती है कि जांग एक इंसान है, कोई चीज नहीं जिसे तुम छीन की शादी कर रही हो, और मेरे साथ तो वो बहुत खुश रहता था, तुम्हारे साथ तो बस उसका एक एग्रीमेंट है। और ये क्या वहाँ से चली जाती है और फिर शिन काफी उदास होती है, उसे कुछ नहीं समझ आ रही होती। तभी पीछे से जांग कहते कि सॉरी। शिन उसे देखती है और कहती है कि मेरे पास नहीं आना। जांग उसे कहते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, तुम विद इन वीक दोबारा ऑफिस जा सकती हो। तभी शिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, हमारा रिलेशनशिप भी खत्म हो गया है। तभी जांग आके इसको हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पहले दिन से लेके अब तक मेरा प्यार ज्यादा ही होता गया। तभी शिन कहती है कि इस सब में मैं कुछ नहीं कर सकती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम हर्ट हो। दूसरी तरफ लिनर्स की मॉम को देखेंगे। लिन की मॉम कहती है कि तुमने शिन को बहुत बिगाड़ा हुआ है, देखा नहीं आज सुबह किस तरह लड़की गई है और अब शादी से भी इनकार कर रही है। तभी लिन कहता है कि मॉम ऐसा नहीं कर सकते, हम आधा घर उसके नाम पे है। और फिर हम लोग देखेंगे शिन होटल आती है और कहती है कि क्यों बुलाया। तभी लिन कहता है कि यहाँ पे आके बैठो। लिन की मॉम कहती है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए आज मैंने शिन के घर वालों को बुलाया है। शिन हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरे। तभी वहाँ पे उसके स्टेप मॉम डैड आ जाते हैं। लिन की मॉम कहती है कि शिन और लिन की शादी होने वाली है और हम लोग तुम लोग को काफी कुछ देंगे। तभी शिन की स्टेप मॉम कहती है कि फॉरेन से शादी कर लो। अचानक वहाँ पे जांग आ जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोग शिन के मॉम डैड हैं। तभी वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बस शिन से मिलने आए थे, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन कहता है कि मॉम शिन शादी की मान गई है, बस अपना घर वापस लेते हैं। तभी लिन की मॉम जांग को कहती है कि दूर हटो मेरी डॉटर इन लॉ से। जांग कहते हैं कि आपकी डॉटर इन लॉ है ये एटीएम कार्ड। तभी लिन की मॉम कहती है कि ये क्या बकवास है। लिन कहते हैं कि शिन चलो शादी करते हैं। तभी शिन कहती है कि लिन ब्रेकअप। लिन हैरान हो जाता है और कहते हैं कि बाद में दोबारा मेरे पास मत आना। तभी लिन की मॉम कहती है कि छोड़ो इसे, जाने दो, ये खुद ही आएगी। तभी लिन कहता है कि ठीक है मॉम, और शिन को कहते हैं कि ब्रेकअप। जांग शिन को लेके वहाँ से चला जाता है और फिर ये दोनों बाहर बैठे होते हैं। तभी शिन कहती है कि तुमने उनके साथ क्या किया था। जांग कहते हैं कि मैंने बस ट्राया था। और तभी हम लोग देखेंगे कि उनको काफी मारा जाता है और जांग उनको 2 मिलियन का कार्ड देता है और कहते हैं कि दोबारा कभी शिन के सामने नहीं आना। तभी शिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। जांग कहते हैं कि जरूरत नहीं, और तभी कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ और भी सुनाना है, और वो लिन की रिकॉर्डिंग सुनाता है किसी और लड़की के साथ। तभी शिन कहती है कि मुझे लगा था कि मैंने एक आम सा लड़का ढूंढा है जो मेरी जिंदगी में बिल्कुल मुझे तंग नहीं करेगा, लेकिन मैं गलत थी, मुझे नहीं पता कि मेरे हाथों में क्या है। तभी जांग उसका हाथ पकड़ता है और कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी की सारी पेन रिमूव कर सकता हूँ और हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। तभी शिन कहती है कि तुम्हारी तो एंगेजमेंट हुई भी है। जांग कहते हैं कि रॉन मेरी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके डैड ने मुझे कहा था कि उसका हमेशा ख्याल रखना
अपना, और इसलिए वो कहती है कि मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्या हम एक हो जाएं? शन कहती है कि हाँ, और तभी वो उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि पूरा घर तुम्हारे नाम पे है, मैंने लिन के नाम पे नहीं होने दिया। तभी शन उसके साथ लग जाती है। दूसरी तरफ हम लिन को देखेंगे, वो अपने दोस्तों के पास होता है और कहता है कि मेरी जॉब चली गई, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और ये सुन के मॉम की तबीयत भी काफी खराब हो गई है, वो घर पे है, मेरे पास उनका इलाज कराने के भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? तभी उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ही सही थी तुम्हारे लिए, तो मैं उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं उससे मनाने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे देखेंगे शन और जंग सो रहे होते हैं। तभी शन की आंख खुलती है और कहती है कि इतना टाइम हो गया, मुझे काम पे भी जाना है, और उठ के जाने लगती है। तभी जंग उसे पकड़ लेता है। शन कहती है कि तुम जाग रहे थे? जंग कहता है कि हाँ। तभी शन कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम घर पे इस तरह के होते हो और ऑफिस में दूसरी तरह। तभी जंग कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है और मुझे आज ऑफिस नहीं जाना। तभी शन कहती है लेकिन मुझे तो काम है, हम रात को मिलेंगे। तभी जंग कहते हैं कि मैं तुम्हें पिक करूंगा। शन फिर ऑफिस जा रही होती है। तभी लिन के फ्रेंड्स उसका वेलकम करते हैं और लिन कहते हैं कि शन मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, आज से पहले जो कुछ हुआ था मॉम की वजह से हुआ था, अब वो बीमार हो चुकी है और वापस गाँव चली गई है और मैं उनका इलाज नहीं करा रहा और वो जल्द ही मर जाएंगी, इसलिए हम दोनों आराम से रहेंगे। ये सुन के शन जोर से उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो, वो जो भी थी तुम्हारी मॉम थी। तभी लिन कहते हैं कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तभी पॉकेट से रिंग निकालता है। शन वो रिंग फेंक के जाने लगती है। तभी लिन उसे जोर से रोकता है और कहता है कि मॉम सही कहती थी और उसे मारने लगते। तभी जांगा के उसका हाथ पकड़ता है और पीछे फेंकता है। तभी लिन उठ के कहता है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में थे और मेरे साथ होते हुए भी तुम जांग को डेट कर रही थी। तभी शन कहते हैं कि तुम्हारी भी काफी अफेयर्स थे। जांग फिर उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है। तभी लिन कहता है कि इस सब तो मैं हमारे लिए पैसे जमा करने के लिए कर रहा था और ऐसा कुछ नहीं, और उसे कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी शन कहती कभी नहीं। लिन नाइफ निकाल के उसे मारने लगती है। तभी सामने जांग आके उसे मारता है और जांग को नाइफ लग जाती है। शन कहती है कि तुम पागल हो, ये सब क्या किया? तभी लिन डर के खड़ा हो जाता है। अचानक वहाँ पे पुलिस आती है और कहती है कि क्या हुआ? जांग कहते हैं कि इसने मुझे नाइफ मारी है। तभी वो लोग उसको वहाँ से ले जाते हैं और फिर ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। उठता है। शन कहती है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जांग कहते हैं कि नहीं, तुम्हें देख के मैं फ्रेश हो गया। और फिर शन उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि मैं बहुत डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। तभी जांग कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तभी शन कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कोई इतनी जल्दी नहीं है, जब तुम चाहोगे हम तभी शादी करेंगे। जांग कहते हैं कि ठीक है। और फिर शन जांग का काफी ख्याल रखती है, उसे खुद खाना खिलाती है और फिर उसे फ्रेश भी करती है। जांग फिर उसके हाथ पे किस करता है, ये देख के शन हंसती है और उसके पे किस करती है। तो शन फिर घर आती है। तभी जांग भाग के उसके पास आते उसे हग कर लेता है। शन कहते हैं कि ध्यान से, तुम्हारी चोट है। तभी जांग उसे हिल के दिखाता है और कहते हैं कि देखो मैं ठीक हूँ, चाहो तो प्रूफ करूँ? शन कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। लेकिन जांग कहते हैं कि नहीं और उसे गोद में उठा के अंदर ले जाता है और ये दोनों किसेस करी जा रहे होते हैं। तभी जांग कहते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। शन कहती है कि मैं भी, और ये दोनों काफी ज्यादा रोमांस करी जा रहे होते हैं। तभी जांग लेट जाता है। शन कहती है कि देखा तुम्हें पेन हो रही है? जांग कहता है कि ऐसी बात नहीं, बस मुझे नींद आ रही थी। तभी शन कहती है कि अगर दर्द नहीं हो रहा तो मेरे क्लोज हो, और तभी उसे किसेस करी जा रही होती है। अचानक रोहन की कॉल आती है। जांग देखिए कट करने लगता है। शन कहती है कि अटेंड कर लो, क्या पता कोई काम हो। तभी जांग स्पीकर पे अटेंड करता है। रोहन कहती है कि मुझे तुमसे मिलना और बात करनी है, शन से भी करनी है। जांग कहते हैं कि शन को बीच में मत डालो, तुम्हें जो काम है मुझसे बोलो। तभी वो कहती है कि मैं घर के बाहर हूँ, दरवाजा खोलो। शन कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ मिलूंगी। और फिर रोहन अंदर आती है और कहती है कि मैं सीधी बात बोलूंगी, शन तुम्हारे स्टेप पेरेंट्स को मैंने ही तुम्हारा पता बताया था। शन कहती है कि इस बात का मुझे आइडिया था। तभी जांग कहते हैं कि तुम्हें जो बात करनी है फौरन से करो। रोहन कहती है कि इसने हर चीज मुझसे छीन ली है, तो तुम क्या चाहते हो कि अब मैं क्या करूँ? तभी जांग उसके ऊपर चिल्लाता है। रोहन कहती है कि चिल्लाने की जरूरत नहीं। तभी शन जांग को रोकती है। तभी शन रोहन को कहती है कि सॉरी। तभी रोहन कहती है कि तुम्हें इस चीज का तो कम्पनसेशन देना होगा। जांग कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो कुछ मांगना है मांग लो, लेकिन मैं शन को कभी नहीं छोड़ूंगा। तभी रोहन कहती है कि ठीक है और कहती है कि इसमें से एक पेपर उठाओ, जितने पैसे निकलेंगे उतने तुम्हें मुझे देने होंगे। जांग पेपर उठाता है, उसमें 1 मिलियन लिखा होता है। रोहन कहते हैं कि तुम्हारी लक अच्छी है, लेकिन ये 1 मिलियन मैं शन को दूंगी, उसकी शादी का गिफ्ट। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं। शन कहती है कि थैंक यू। और फिर हम लोग देखेंगे दोनों शादी कर लेते हैं और ये दोनों आपस में बहुत ही खुश होते हैं और काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।